आज जो है मेरे साथियों एक अ, कुरीति कहिए या बेवकूफ़ी कहिए। आज हम लोग जो है आप सभी लोगों का ध्यान जो है उस ओर ले जाना चाहते हैं जो एक प्रकार से समाज में एक जंग है। वो जंग ऐसी है कि उसमें कई बहनें जो हैं बड़ी तकलीफ में ये दुनिया वाले उनको डाल देते हैं। अच्छा खासा जीवन चल सकता है, अच्छा खासा परिवेश बना रहता है, लेकिन वो मतलब क्या ही कहें। खैर, हम मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा एक अभी नहीं बताएंगे, मुद्दा हम कहानी के बाद बताएंगे। एक हमारा मित्र जिसे हम बहुत करीब से जानते हैं, उसका बढ़िया भरा पूरा परिवार और उसकी शादी होकर आती है। उसकी बड़ा भाई था, उसकी शादी हो गई थी, उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे। और वो जो है छोटा जब शादी करके आया, समाज में एक प्रचलन है कि जैसे शादी करके आए वैसे ही सास को है जो नाती चाहिए, बच्चा चाहिए बहू से। हमें ये समझ में नहीं आता कि सासों को इतना इंटरेस्ट क्यों रहता है कि बच्चा चाहिए। क्या जो खुद के बच्चे थे उनको नहीं देखा कि कितना कर्म करे फिर रहे हैं, और वो क्या कम है। लेकिन जैसे ही शादी होकर बहू आई, 3-4 महीना सुकून। भाई, उनकी जिंदगी है, थोड़ा उनको संभलने का, उनको सोचने का, उनको आर्थिक तंगी से मैनेजमेंट बनाने का। इस पे समाज और दुनिया कभी वो कोशिश नहीं करती कि सारे लोग मिलकर उन लोगों के नाम 10 लाख रुपए करा दें, फिर वो खुशी से बच्चा दे देगा, फिर उसके पास कोई टेंशन ही नहीं होगी, उसके पास समय रहेगा, वो बच्चा देगा, तुम्हारी खोपड़ी में दर्द हो जाएगा। इतने बच्चा देगा? नहीं, इस समाज को बच्चे चाहिए, ये समाज सास को। अब क्या होता है कि हर व्यक्ति की बॉडी, प्रतिरोधक क्षमता, शरीर का ढांचा, उसकी व्यवस्था अपने अपने तरीके से रहती है। जैसे देखते हो कि कोई आदमी जो है उसको शरीर में सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाता है, तो है ना, कोई काला पड़ जाता है, किसी को यहाँ काला पड़ जाता है। तो ये सब अपनी अपनी संरचना है, तरीका है। अब लड़की शादी होके आई, माँ, सासू माँ, आसपास की औरतें आते ने बेटा पुत्रवती बहू, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुमने आशीर्वाद दिया है ना कि तुम्हें करना है। अब उसको छोड़ दें कुछ दिन की, वो बेचारी को। अब पड़ोस की औरतें आना शुरू कर, बहन हमने सुना है कि तुम्हारी बहू को जो है बच्चा होने में कोई दिक्कत है। सास ने कहा नहीं, और सास जो है फिर बाद में चली जाती हैं, तो फिर वो जो है बहू से, बहुरी ये खा, बहू गई सो सास गई, तो जो है
तमाम जगह से जो ढोंगी और जो इसी का करा खा रहे, इतनी भभूत ला के बहू को ठूसम ठूस इतनी अंधी हो जाती हैं माताएं बहनें, वो सासें, कि वो बच्चा के चक्कर में जो है पुजारी के जो होता है या बच्चा करने वाले लोग, पुजारी सब बोल दिया, बाबा, ढोंगी बाबा टाइप, उनको अपनी जो है बहू को अकेला उनको समर्पित कर देते कि बाबा जो है कोई मंत्र पढ़ेंगे और बच्चा हो जाएगा। अरे प्रार्थनाएं तो होती हैं, सब जगह होती हैं, प्रार्थनाओं में ताकत होती है, लेकिन अंधापन भी ठीक नहीं। एकदम जो नए परिवेश से बदल के आई बिटिया, उसके साथ तुम एकदम ऐसे साल खांड नहीं हुए, तुम्हें बेटा चाहिए, बेटा जिद बना लिया तुमने, खाते पीते जो है, अगर बेचारी सुबह उठी और देखा कि सामने आ गई, तो ने कहा बट आज हमारा पूरा दिन खराब हो गई। वो बेचारी समाज में सबके साथ बैठी है, तो उसको भांजिन, अगर वो किसी के बच्चे खिला रही तो दौड़ के बड़ी वाली भाभी आके उससे छोटी सी कहे, तू क्या जाने बच्चों, तूने कैसे छू लिया, भांज कहेंगी। मतलब धीरे धीरे करके जो है वो भड़बड़ा जाती है। उससे कोई ये कहता है कि पीपरा के पत्ता के भाजी बना के खाओ, तो बेचारी वो पीपरा के पत्ते की भाजी खा रही है, वो इतने व्रत रहो, वो इतने दिन भूखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ईगो को चोट लगती है, और वो अपना जो वो केवल ये एहसास कराना था कि हम भांज नहीं हैं। कई जगह दिखाने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन औरतें हैं और जो दुनिया है, जो समाज, उसके पीछे पड़ जाते हैं। अंत में मैंने देखा, जो कहानी मैंने उसके रूप में बता रहे मित्र की है, बहुत सारी बातें होती हैं। लोग उसका खाना फेंक देते हैं, लोग उसको फिर एक घर से भी निकाल देते हैं, लोग उसके साथ उठते बैठते नहीं हैं। वो गली से निकलती है, जिस गली से निकलती है वहाँ की औरतें उस पर ताने मारती हैं कि ये भांजिन है, और उसके घर के ताने मारते हैं। इवन जो मर्द जात है वो भी जो है कभी कभी जो है बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि कभी ज़्यादा हो सकता है कि औरत पे ही कमी ना हो, कभी कभी मर्द पे भी हो सकती है। तो वो जो है वो भी जो है उसको ताने मारते हैं, उसे मारते हैं, इवन घर से निकालने की कोशिश करते हैं और दूसरी शादी करने के लिए। लेकिन उनकी जो मर्दानगी जो है, अगर कहा जाए, जैसे मैंने ऐसे भी चूतिया देखे हैं, मैं इसमें कहूँगा कि अगर लड़की पैदा हो रही तो वो पत्नी को लड़ते हैं, पत्नी को मारते हैं, पत्नी को गाली देते हैं, ऐसे ही बेवकूफ़। जबकि लड़की पैदा होने में, हालांकि कोई चीज़ बुरी नहीं, वो एक अलग बात है, उसमें आदमी का हाथ होता है, औरत का नहीं होता, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब, लोग इस हद तक गुजर जाते हैं और जो है पूरे घर का और पूरे परिवार का एक केंद्र बिंदु बन जाता है कि भैया इसका बच्चा, हादिया बच्चा, सास परेशान है, ससुर जाने कहाँ से जड़ी बूटी भुंजवा के ला रहा है, कहीं समझ, हम शब्द नहीं बोल पा रहे, जैसे कुछ भी मान लो कि किसी ने कह दिया कि मक्खी की चाशनी है, मच्छर का, समझ रहे हो, खून है, बच्चा हो जाएगा, मक्खी के दांत हैं, मतलब अजीब प्रकार से खोज करते हैं, करके लाते हैं, जो देखो जो रात दिन उसको पति जो है उससे बोल नहीं रहा। तो मैं देखता हूँ कि मेरा अब इस तरफ थोड़ा सा है कि भाई जिसको बच्चा पैदा हो गया उसने क्या तीर मार लिया, उसने क्या तीर मार लिया। कोई अगर आके ये कह दे कि बच्चा आने के बाद जो है उसका जीना दूभर ना हो गया हो, तो मेरी तरफ से एक दिन की पार्टी। अरे यार, प्रकृति है, जो चीज़ अगर मिले हम लोग जबरदस्ती खचपेड़े में पड़ जाते हैं। जैसा अगर है
तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। कोई ऐसी बात थोड़ी है, हम कोई सिंधिया परिवार से थोड़ी है, हम कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के खानदान के थोड़ी हैं, हम लोग राजा रजवाड़े के थोड़ी हैं कि जो वारिस एक अहंकार में दुनिया को उनके हवेली दिखाई देते हैं, उनके महल दिखाई देते हैं। लेकिन उन महलों के अंदर जो कराहना है, जो तन्हाइयत है, जो उसमें रह रहे होंगे अच्छी तरह जान लो कि दुनिया के लिए वो राजा महाराजा है, लेकिन उनके हाथ से छूट रहा है, सब छूट रहा है धीरे धीरे। बात वहीं लास्ट में आ जाती है और अंत में जो है उस औरत को मरना ही पड़ा, लेकिन यह है कि मरने से पहले वो एक बेटा दे गई, एक बेटा दे गई। बिल्कुल राइट। तो क्या बेटा इतना इम्पोर्टेंट है इतना इम्पोर्टेंट बेटा? बताता है इंसान के है। अभी मैंने ये पढ़ा, सभी लोगों के लिए नहीं, ठीक है बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, सब बराबर है। कोई मतलब नहीं। बात ये है कि अमेरिका से लड़का भी जो अब ज़्यादा पढ़ गया था अमेरिका भेज दिया भाई, एक एवरेज तक हमारे पास है, उसमें 4 तक हम लोगों की ज़बरदस्ती की अपेक्षाएं हैं, ज़बरदस्ती का हम लोगों ने सपने बुन रखे। बच्चे ठीक पंछी उस पंछी की तरह हैं जिनको एक धीरे धीरे कर पंख आएंगे, एक दिन पंख आएंगे, उड़ जाएंगे। वो किसी भी जगह हो, कोई भी जगह हो, ज़्यादा अच्छे ब्रांडेड पंख लगा दोगे तो वो लंबी दूरी तय कर लेंगे, अमेरिका चले जाएंगे। अभी मैंने परसों ही पेपर में पढ़ा कि बेटा अमेरिका से आया और जो है कमरे में जो है माँ का कंकाल मिला, चूँकि अच्छा अफोर्ड करा रखा था घर, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैट। अच्छा। और फ्लैट के अंदर जो है रहिए माँ जी, बूढ़ा आदमी, सही सभी बात का है। ये है। हमारे और आपके ये अफसाने और ये जो वीडियो हैं जो अमर हो जाएंगे, जैसे राम से बड़ा है राम का नाम, वैसे हम लोगों का नाम यहाँ हो जाएगा। बाकी हम सब लोगों को तो खुद ही एक दिन मिल जाना है मिट्टी में। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि यार मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि क्या? धन है औरत, मतलब कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है उसको, पेट से ही शुरू हो जाती है, पेट से ही शुरू हो जाती है। अपनी माँ के पेट में आने से पहले अपनी नानी के पेट में थी। बड़ी अजीब बात है ना। तो जो है बेटी जब पेट में आती है, उस पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है कि लोगों ने बेटी होने आई होने का, हरियाणा में ज़्यादा ये चलता था, बड़े श्रापित हैं। लड़कियां नहीं मिल रही शादी के लिए, बाहर तो उनकी मूंछ 2.5 किलो की है, अंदर एक एक बाल्टी लटकाए हैं, लेकिन अंदर शाम को 9 बजे के बाद उनका इंटरव्यू लें आप, दारू पीने के बाद। भैया हमारा ब्याह नहीं हो रहा, भैया तो कैसी भी हो, भैया ब्याह करा दो, ब्याह करा दो। कहीं ना कहीं जो है और चाहिए सबको, नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है औरत का जो है गला दबाया है, कहीं ना कहीं जो है औरत का इन्होंने सम्मान नहीं किया है। अब वही कहानी है, पैदा होते नहीं इसको आई और उसको दूध का भरा गर्म किया, उसमें डाल के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने देखी, मार देते हैं, गर्म दूध में किया और लड़की पैदा हुई और उसको गर्म दूध करके उसमें डाल दिया, सीधे वापस चली आई। कितने ढोंग, कितने बेवकूफ यार, मतलब अजीब मान्यताएं बना रखी। एक छोटी सी मान्यता मैं बताया दे रहा हूँ कि अभी जो अपना चंद्रयान 3 जो है,
चंद्रमा में पहुंच गया। हाँ चंद्रमा में पहुंचा तो उसने पृथ्वी को देखा, हाँ तो उसने देखा कि शेषनाग है ही नहीं है। है शेषनाग पे पृथ्वी खड़ी, शेषनाग पे पृथ्वी खड़ी, शेषनाग पे पृथ्वी खड़ी। ऐसे मतलब भगवान ही मालिक है कुल मिला के। जो किस्से कहानियाँ फिर जो शेषनाग है किस हमारी बात सुनो, वो एक लंबी कहानी जोड़ रही, तुम सुनो। फिर उसके बाद जो है हाँ बड़ी हुई, हाँ भैया को चुपड़ी रोटी मिलती है, बहन को डालडा मिलता है, हाँ सरसों का तेल लगा के देती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। उसने वहाँ खाया। फिर और आगे बढ़ी, स्कूल में लड़का को बस्ता उठाना है, हाँ जेब में हाथ डालना है, चले आना, कपड़े शाम को फेंक देना है। उस लड़की को माँ का हाथ भी बटाना है, स्कूल के कपड़े अपने धुलने भी, प्रेस भी करने हैं, और तब स्कूल जाना है, और रात को भी मदद करा के सोना है, सुबह जल्दी उठना है। शुरू हो गई उसकी कहानी। और रास्ते में जाएगी तो अनसंस्कारी जो है खानदान के लड़के, जो अपने पड़ोसियों की औलाद के बच्चे होते हैं, वो जो अपनी समझ बहन बेटियों के साथ गलत बोलते हैं, बिल्कुल उनको छेड़ते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको गंदे भद्दे कमेंट्स करते हैं। इधर ले लीजिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो उसने तो चलाया नहीं चला, ये तो मर्द जाति ने चलाया कि शादी करो तो दहेज। उसने तो कहा नहीं कि वो जन्म ले रही थी तब तो कोई शर्त नहीं थी, लेकिन ये हमारे अहंकार से दहेज दहेज हम लेंगे, हम देंगे। भाई जब तुमने अपने लौंडे के में लिया तो मौड़ी के में देने में फिर काहे खिलाने वो मौड़ी को कोस रहे हो। इसकी वजह से हम मरे जा रहे, इसकी ना होती तो ठीक होता। ऐसा कोई माँ बाप शायद वैसा ना हो कि जो आदमी अपना ऐसी बातें कहना, कितना सुनती है वो, कितनी सहन, अगर सुनती नहीं तो महसूस करती घर में जो बातें होती हैं, महसूस करती हो, फिर भी वो सहन कर, मतलब कितना कंपटीशन है। ऐसे थोड़ी इस जननी कहा गया इसको, ऐसे थोड़ी इसको माँ कहा गया। सारी चीज़ें सोचते 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 हमें काम करा, रोटी खाए, अगर समझ में आया फेंका सब। लेकिन वो 11 बजे तक जो है अपना पूरा सेटअप सुबह, क्योंकि फिर से वही इंजन स्टार्ट होना है, फिर से वही रिदम में आना है। समझ रहे, लाही पिसना है, फिर से वही सरसों पिसना है, चक्की को साफ करना है। तो ये छोटी छोटी कुरीतियाँ जो हैं हम लोगों को जब बुरी लगती हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं बुरी लगती, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता। आप लोग भी रोटी खाते हैं, वही रोटी खाते हैं, उसी गेहूं की खाते हैं। हमारा गेहूं इतना सा होता है, आपका भी उतना ही सा होगा। इतना बड़ा गेहूं का हमारा तो है नहीं कि हमको जो खोपड़ी में जो है तमाम जो है चीज़ें, समझ रहे। हमें जैसा भी आता है टूटा फूटा, लोग कहते हैं कि तुम्हें दुनिया को मालूम है ये सब चीज़ें, और तुम बताते हो। लेकिन मुझे जैसा भी आता है टूटा फूटा जो लगता है मैं बोलता हूँ। मेरा ज़मीर कहती है, मेरी आत्मा कहती है। अगर किसी को इसमें, मुझे नहीं पता, अच्छा लगता हो, किसी को बुरा भी लग सकता, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार उनकी सोच है, उनके अंदर फितूर है और उनके अंदर नेगेटिविटी है, मैं तो कहूँगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया जो है इतनी सारी बातें बताई और फिर भी जो है औरत रक्षाबंधन बड़ी अच्छी चीज़ है। आप थोड़ा सा आप उसको प्रेम दीजिए, वो आपको 10 गुना वापस करेगी। और मैं ये भी कहूँगा कि इतना होने के बावजूद भी गलत सोहबत में कुछ बहनें हैं, वो अपनी हद में रहें, अपने संस्कारों को पकड़े रहें। क्योंकि जब ज़िंदगी में कोई बात फंस जाती है या कोई बिगड़ती है, तो तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे संस्कार ही तुमको बचाते हैं, अन्यथा फिर कोई बचाता नहीं। तो हाँ, तो आप जो है फीस बहुत लगने लगी प्राइवेट स्कूलों में।
ऐसा नहीं है कि एक करोगे तो एक बच्चा ज़्यादा या दो ज़्यादा। अब किसी की हिम्मत नहीं है। अब तीसरे महीने 14,000 फीस आती है एक बच्चे की। पता नहीं ये इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, इस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। ये क्या अंग्रेज़ की औलाद बना रहे हैं। ना वो लौंडे सुनते हैं, ना वो बच्चे घर में किसी की इज्जत करते हैं, ना किसी के साथ उठते हैं, ना बैठते हैं। 15,000 रुपये रोटेशन नहीं बन पाता एक मीडियम परिवार। कहाँ से बन पाएगा? तो पढ़ाना वैसे भी लिखाना लोग पड़ेगा। बाग जो है, बच्चे जो है, वैसे आ रही है चीज़। ये नई जनरेशन जो है शादी नहीं कर रही है, और शादी कर रही तो बच्चे नहीं कर रही, बच्चे कर रही तो एक कर रही। आ रही है चीज़। अगर पति अगर पत्नी का साथ दे, भले वो कैसी, एक बांझ, एक शब्द इतना बड़ा बना दिया उसको, बांझ, तो मैं कहता हूँ कि पति अगर पत्नी का सपोर्ट करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मियाँ बीवी राजी हो, क्या करेगा काजी, ये तो दुनिया है। कोई चाहता ही नहीं कि तुम सुकून से रहो। अरे यार, जो बच्चा होगा या जो कुछ होगा आगे कि नहीं होगा, कि हम जिएंगे कि कौन जिएगा, जब तक कल के चक्कर में आज साला खराब करे ले रहे। अरे आज बढ़िया खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो। उसको भभूत खबा खबा के, उसको जो है जाने का खबा खबा के जो है दुनिया की उल्टी सी चीज़, उसको पता चला कि पथरी हो गई। बच्चा तो हुआ नहीं, पथरी हो गई। पथरी से पेट भरा। समझ रहे? आप विश्वास रखें अपने उस पर, वो रखें ऐसे। और गलत जो है बहुत, मैं ये कहूँगा कि इसका एक बहुत काला बाजारी है। 90% लोग जो हैं ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं, जो अच्छा पैसा लेते हैं और आपसे अच्छा छल करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, और जो हो रहा है उसे स्वीकार करें, मरे कटे ना। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, अपना ख्याल रखें।